हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग प्राइस एक्शन के बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं। जैसे कि मार्केट में ट्रैप कौन सा होता है, हम लोग ट्रैप को कैसे पहचान सकते हैं और कौन सा ट्रैप पे हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, प्रॉपर एंट्री कहाँ पे लेनी है, प्राइस एक्शन को कैसे यूज करना है और जब भी मार्केट अप साइड में मूवमेंट करता है तो उसको कैसे पकड़ना है, स्कैल्पिंग कहाँ से करनी है। तो बहुत सारी बातें आज आज इस वीडियो में करने वाले हैं और बहुत सारी लर्निंग आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और पूरा देखना। ठीक है, चलिए मैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने धन का प्लेटफॉर्म ओपन किया हुआ है और यहाँ पे मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का चार्ट ओपन किया है। ठीक है, तो मैं चार्ट पे आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि चार्ट पे क्या है, एक्शन क्या है। तो आज का मार्केट की आज बात करूँ तो बहुत ज़्यादा बुलिश मार्केट था आज का और अप साइड में अच्छा खासा मूवमेंट दिया है मार्केट ने। वैसे अगर सेंसेक्स की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट अप साइड में रहा है सेंसेक्स और निफ्टी निफ्टी भी ऑलमोस्ट 300 पॉइंट और बैंक निफ्टी 350 पॉइंट। तो बहुत सारा मतलब आज अगर आपको मार्केट की बात करूँ तो ऑलमोस्ट बुलिश मार्केट था पूरा। ठीक है, अप ट्रेंड में मार्केट था। पर आज अगर बात करूँ तो डाउन साइड में भी एक ट्रेड था। ठीक है, डाउन साइड में भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं पर अपने हमें सेटअप के साथ निकलना चाहिए कि सेटअप के साथ हमें ट्रेड करना चाहिए। चलिए मैं यहाँ पे आपको पहले तो बड़ा टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ कि ये मैंने 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको 15 मिनट का पहले टाइम फ्रेम लगा देता हूँ। ठीक है, तो अगर लेवल की बात करूं तो मॉर्निंग में पहला जो था मार्केट आज गैप अप ओपन हो गया है। ठीक है, गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे एक डे लो का रिजेक्शन लिया है मार्केट ने, रिजेक्शन के साथ अपसाइड में मूवमेंट किया है। आप देख सकते हो कि मार्केट ने क्या किया, पहले गैप अप ओपन हुआ, अप साइड में मूवमेंट किया, फिर डाउन साइड में सपोर्ट लेकर अप साइड में मूवमेंट किया। ठीक है, तो आप क्लियर कट देख सकते हो कि मार्केट ने जो डेली फॉलो करता है वही फॉलो किया है, नया कुछ किया नहीं है। ठीक है, तो अगर प्रीवियस लेवल की बात करो तो प्रीवियस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। ठीक है, तो अगर वो रेजिस्टेंस की बात करूँ वो स्विंग है एक। ठीक है, वो स्विंग का ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने अच्छा खासा अप साइड में मूवमेंट किया है पूरा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मार्केट ने कितना अच्छा अप साइड में मूवमेंट किया है। ठीक है, अगर आपको अप साइड का ट्रेड करना है तो ये बहुत अच्छे से आप ट्रेड कर सकते हो क्योंकि मार्केट ने कंटिन्यू, अगर मैं 15 मिनट की कैंडल की बात करूं तो 15 मिनट की कैंडल कंटिन्यू 6 7 8 9 10 कैंडल कंटिन्यू बनाई है और छोटे से पुलबैक के साथ 11वीं कैंडल बनाई है। ठीक है, तो 11 कैंडल ऑलमोस्ट मार्केट ने ग्रीन कलर की बनाई है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा अप ट्रेंड है। पर ऐसे मार्केट में भी कुछ लोग अपना जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि गलत जगह पे एंट्री करते हैं। तो उसी उसी यही एक रीजन है कि एंट्री प्रॉपर जगह पे नहीं होती है। चलिए मैं 5 मिनट्स वापस ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ा सा मार्केट का एनालिसिस कर देता हूँ कि मार्केट में यहाँ पे क्या क्या ट्रेड थे और ट्रैप कहाँ पे थे। तो पहली चीज, मार्केट ने क्या किया है, अप साइड में मूवमेंट किया है पूरा और ब्रेकआउट भी कर दिया है। जो प्रीवियस रजिस्टेंस था, प्रीवियस स्विंग था, उसका क्लियर कट मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। और अगर उसकी फॉलो थ्रू के साथ आपने ट्रेड लिया है तो मार्केट ने पहले आपका स्टॉप लॉस खाया है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप ब्रेकआउट की फॉलो थ्रू के साथ ट्रेड ले रहे हो तो इसके स्विंग का मतलब ये जो रेजिस्टेंस है उसके नीचे का आप स्टॉप लॉस रखोगे। ठीक है, तो वो स्टॉप लॉस मार्केट ने हिट किया है, पूरा वीक बना दिया है मार्केट ने और वो हिट कर दिया। ठीक है, पर अभी भी आपने होल्ड किया हुआ है ट्रेड तो मार्केट पूरा डाउन साइड में आ गया। इन शॉर्ट जो पहला ब्रेकआउट था आपका वो आपका फेल हो चुका है। ठीक है, ब्रेकआउट फेल कर दिया है मार्केट ने। अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि रिवर्सल का ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पे रिवर्सल क्या है, तो मार्केट ने अप साइड में मूवमेंट किया है। ठीक है, उसके बाद ब्रेकआउट फेल का मूवमेंट किया है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग रिवर्सल लेते हैं कि ब्रेकआउट फेल होता है तो डाउन साइड में अच्छा खासा मूवमेंट आता है। तो अगर आपने यहाँ पे ट्रेड को बाय किया है तो अच्छे खासे आपको पॉइंट मिले हैं। ठीक है, मतलब कुछ लोग डायरेक्ट पहले पुल बैक में बाय कर लेते हैं, मतलब डायरेक्ट रिवर्सल में, और कुछ लोग जो है वो रिवर्सल के बाद पुल बैक के साथ बाय कर दे। ठीक है, तो अगर मान लो कि यहाँ पे आपकी एंट्री है या फिर यहाँ पे जो भी है, ठीक है, तो अगर आपकी यहाँ पे एंट्री है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। देखो क्यों, क्यों क्या हुआ, मान लो कि आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है। ठीक है, ये जो प्लेस मैंने ड्रॉ करके बताया, यहाँ पे आपने ट्रेड एंट्री की है तो आपका स्टॉप लॉस ऑब्वियसली ये आएगा। ठीक है, ये जो कैंडल का हाई है, ग्रीन कैंडल का हाई है, वो आपका स्टॉप लॉस आएगा। ठीक है, और आपका जो टारगेट है वो डे लो आएगा, डे लो तक आपका टारगेट है। ठीक है, और डे लो यहाँ पे है। तो आप देख सकते हो कि मार्केट ने एक कितना बड़ा सा रेड कैंडल बना दिया है। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट में चल रहे होंगे आप। ठीक है, आप 10 12 15 पॉइंट का आपका प्रॉफिट दिख रहा होगा।
उसके बाद मार्केट ने पूरा प्रॉफिट ले लिया और यहाँ तक आया, तब तक तो मार्केट में ये जो आपका ट्रेड था उसमें लॉस दिख रहा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्केट में प्रीमियम डीके बहुत हो रहा था, क्योंकि आज एक्सपायरी है मार्केट की, निफ्टी की एक्सपायरी है, तो इसीलिए मार्केट में प्रीमियम ज़्यादा है। पर ये कैंडल तक अगर आपने होल्ड किया है कि आपको स्टॉप लॉस लेना ही है, ठीक है, स्टॉप लॉस तक मार्केट जाए तो ही मैं निकालूंगा, तब तक मैं होल्ड करने वाला हूँ ट्रेड को। तो आपको एक कैंडल में कितना अच्छा रिवॉर्ड मिला है, मतलब पूरा आपका कैपिटल डबल हो गया, उतना अच्छा आपको रिवॉर्ड मिला है। मैं आपको प्रीमियम में दिखा देता हूँ। ये देखो, मैंने धन का प्लेटफॉर्म ओपन किया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको प्रीमियम दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 50 पॉइंट का या फिर 25 पॉइंट का प्रीमियम में मूवमेंट आया है। तो चलिए मैं यहाँ पे प्रीमियम एक बार देख लेते हैं कि डाउन साइड का, एक्चुअली आज पूरा अप साइड का ट्रेंड है, फिर भी हम लोगों ने डाउन साइड का ट्रेड लिया हो तो हम लोग कैसे इसमें प्रॉफिट ले सकते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी। तो ये मैंने एक इन द मनी का पुट ओपन किया हुआ है, तो पुट में हम लोग देख लेते हैं कि पुट में क्या है। तो देखो, अगर आपने ये जो कैंडल है इसमें आपने होल्ड किया है, कितने बजे की कैंडल है, 9:45 की कैंडल है। तो अगर आपने यहाँ पे कैंडल के बीच में आने के 200 का प्रीमियम लिया है, ठीक है, तो 200 का प्रीमियम है और आपका स्टॉप लॉस आएगा 187 का, मतलब 13 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है। और ये कैंडल की बात करूँ, ये कैंडल में आप निकल गए तो अप्रोक्स यहाँ पे भी अगर आप निकले होंगे तो 255 पे अगर आप निकल गए, ठीक है, तो 200 का प्रीमियम 255 हो गया है सिर्फ 3 कैंडल में। तो आपको 50 पॉइंट मिले हैं निफ्टी में, ठीक है, 50 पॉइंट मतलब बहुत, 55 पॉइंट अप्रोक्स आप पकड़ दो कि 50 पॉइंट, ठीक है। तो 50 या 40 या 50 पॉइंट भी आपको मिलते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं। और ये अगर मॉर्निंग का मोमेंटम आपने ले लिया निफ्टी में तो उसके बाद कोई ट्रेड मत करो, ठीक है। आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, हाँ, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा बैठता है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप निकल गए होंगे या फिर ट्रेलिंग एसएल आपका हिट हो रहा होगा तो भी अप्रोक्स आपको 40 या 50 पॉइंट आराम से मिल गए होंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा स्कैल्प था, ठीक है, यहाँ पे आप स्कैल्प कर सकते हो। अगेन दूसरी चीज यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट में एक बड़ा सा रेड कैंडल बन रहा है, उसके बाद छोटा सा पुल बैक आ रहा है और उसके बाद एक कैंडल डाउन साइड में मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग एंट्री कर सकते हैं, करते हैं। ये जो बड़ा सा कैंडल है उसकी फॉलो थ्रू के साथ भी बहुत सारे लोग एंट्री करते हैं उसके, ये जो हाई का मतलब ये जो विक है उसका स्टॉप लॉस लगा के। तो यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप किया है क्योंकि ब्रेकडाउन फेल कर दिया है और अपसाइड में पूरा मूवमेंट कर दिया है मार्केट ने, ठीक है। क्योंकि ये डे लो है तो डे लो के बाद मार्केट क्या करता है, एक गैप फिल करने के लिए जाता है, ठीक है। तो गैप फिल नहीं किया मार्केट ने, अपसाइड में मूवमेंट कर दिया, तो ये एक ट्रैप हो सकता है किसी के लिए, ठीक है, जिसने भी यहाँ पे ट्रेड लिया है उसका लिए, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने पूरा अपसाइड में मूवमेंट कर दिया और यहाँ पे तो कोई भी मेरे हिसाब से ट्रेड नहीं ले सकते क्योंकि देखो ब्रेकडाउन फेल क्यों किया है, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, देखो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप होते हैं। यहाँ पे एक मान लो एक चैनल चल रहा है, ठीक है, तो ये चैनल को इग्नोर करते हैं, जो लोग चैनल को इग्नोर करते हैं वो यहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि मार्केट जब भी रिजेक्शन लेता है, ठीक है, पर ये पहले समझ में नहीं आता है, ये ट्रेड लेने के बाद समझ में आता है। अगर आपने फॉलो थ्रू के साथ लिया हो, अगर आपने पुल बैक के साथ ले रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा पहले ही, अगर आप पुल बैक के साथ ले रहे हो तो ट्रेड, ठीक है। तो ये बेसिक है, ये आपको समझना पड़ेगा धीरे, थोड़ा थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बाद आपको समझ में आएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मार्केट ने क्या किया है, ये देखो, यहाँ पे क्लियर कट अब मार्केट हायर हाई के साथ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक जब भी मार्केट आए, ये जो कैंडल है यहाँ तक मार्केट आए तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये हायर हाई कर चुका है और ये ब्रेकआउट करने वाला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर बाइंग आया है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने रिटेस्ट किया है, अगेन बाइंग आया है, रिटेस्ट किया है, इन शॉर्ट हायर हाई बना चुका है ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने छोटी सी कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया, पुलबैक के साथ कंटिन्यू हुआ, तो ये कि हम लोग एक रिटेस्ट के हाई के साथ हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि मार्केट ने ये क्लियर कट पुलबैक दिया है। तो पुलबैक के हाई के बाद हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं और ये सिंपल है, इससे ज़्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता स्ट्रेटेजी, ठीक है। मतलब ब्रेकआउट किया, पुलबैक लिया और अभी मैं आपको बताऊँ तो प्रीवियस रजिस्टेंस, ये जो ब्लू लाइन दिख रही है वो रजिस्टेंस था प्रीवियस, ठीक है। पर वो चेंज हो जाता है उसके बाद क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक स्विंग बना दिया है, तो वो स्विंग को हम लोग ब्रेकआउट लेवल बना देंगे, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट मार्केट ने किया है और रिटेस्ट के साथ मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अपने ट्रेल एसएल को ट्रेल करके यहाँ तक लेके जा सकते हैं। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, आप अगेन एंट्री ले सकते हो, ठीक है। अगेन आपने यहाँ पे पुलबैक के साथ अगर ईएमए का सपोर्ट है, प्रॉपर ईएमए का सपोर्ट है, तो आप यहाँ पे अगेन एंट्री ले सकते हो। इससे ज़्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आपको सिर्फ रिस्क लेना है अपना, ठीक है, और उसके बाद अगेन आप ट्रेड कर सकते हो। और अगर मान लो कि यहाँ पे आपने एंट्री की है, ये कैंडल में अगर आपने एंट्री की है तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिला है एक ही ट्रेड में। चलिए मैं यहाँ पे आपको एक पी का ट्रेड भी बता देता हूँ, सॉरी सी का,
कि अप साइड में क्या क्या मार्केट में ट्रेड सॉरी प्रीमियम में क्या क्या मूवमेंट है, और एक्सपायरी के दिन प्रीमियम में बहुत अच्छा मूवमेंट आता है। ये बहुत बड़ी सी कैंडल है, अगर आपने पुल बैक के हाई के साथ भी अगर आपने ट्रेड लिया है तो आपकी एंट्री आएगी 65 पे, और उसका 3 कैंडल में प्रीमियम हो गया है 145। ठीक है, 65 का प्रीमियम 145, आप देख सकते हो कि कितना अच्छा, कैपिटल डबल हो जाए उतना प्रीमियम में मूवमेंट आया है, 100% मूवमेंट प्रीमियम में आया है। तो बहुत अच्छा प्रीमियम में, ये 3 कैंडल की बात कर रहा हूँ सिर्फ, उसके बाद भी अगर आप होल्ड करते हो तो अलग की बात है। ठीक है, तो फिर आपका 200 सॉरी 110%, 120% भी रिटर्न आपका आ सकता है। तो अगर आपने इतना बड़ा तो बात नहीं कर सकता हूँ, अगर आपने 20% 40% भी इसमें से बुक किया तो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इतना हम लोग आराम से कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे गया है डाउन साइड का, तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा आपका 2 स्टॉप लॉस जाएगा, अपने रिस्क रिवॉर्ड हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे एक ब्रेकडाउन फेल का आपका स्टॉप लॉस गया है, अगर आपने लिया है तो ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे वो कवर हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे लिया है, ठीक है, डाउन साइड का ये जगह पे आपने ट्रेड लिया है, यहाँ कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत सारी जगह पे ट्रेड होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरा स्ट्रेटेजी है तो मैं यहाँ पे बाई कर सकता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो रेड कैंडल आ रहा है, रेड कैंडल के बीच में भी अपसाइड का ट्रेड लेते हैं। ठीक है, ये रेड कैंडल डाउन साइड में आ रहा है तो यहाँ पे भी अगर थोड़ा सा वीक बनता है तो ये जगह पे भी अपसाइड का एंट्री ले लेते हैं। ठीक है, मतलब इस तरह का रेड कैंडल बन रहा है तो यहाँ पे डाउन साइड का एंट्री लेते हैं, अप साइड का एंट्री लेते हैं, हर एक का माइंडसेट अलग अलग होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से वो लोग अपने रिस्क के हिसाब से ट्रेड लेते हैं। तो आपका अगर स्ट्रेटेजी ये है जो मैंने बताया वो है आपका तो आपको अच्छा खासा आज प्रॉफिट हुआ होगा, और अगर आपको ये स्ट्रेटेजी डेवलप करना है तो भी आप कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ लर्निंग मिला होगा और आपको सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो चलिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये वीडियो को लाइक करना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो आप फ्री में ऑप्शन ट्रेडिंग सीख सकते हो। क्यों? तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा कोर्स फ्री में बनाया हुआ है, और उसका प्लेलिस्ट आपको लास्ट में मैं देने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको क्या आज प्लेलिस्ट मिलने वाला है ऑप्शन ट्रेडिंग का, तो आपको फ्री में सारी स्ट्रेटेजी और साइकोलॉजी सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो आपको चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करना है। चलिए, तो वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।